नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अरेराज अनुमंडल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सामान्य प्रशाखा, आपूर्ति शाखा, नजारत शाखा सहित अन्य शाखाओं का लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शिवहर के बेलवा पहुंचे जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल। डैम व भूमि अधिग्रहण होने वाले जमीन का लिया जायजा। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने शराब मामले में 3 व साठी पुलिस ने 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के चार्ज सेंटर पर जाति आधारित गणना को लेकर नोडल पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। ऑनलाइन डेटा मात्र 5 से 7% अपलोड होने पर जताई नाराजगी। जन समस्याओं को लेकर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया मुखिया संघ की एक बैठक हुई संपन्न। पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की हुई समीक्षा। विकास कार्यों में आ रही कठिनाइयां आदि मुद्दों पर की गई चर्चा। फिजियोथेरेपी के सहारे ठीक हो रहे हैं मरीज। पूर्वी चंपारण के सुगौली में कम खर्च में बेहतर उपचार कर रही हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका कुमारी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन। लूट कांड के शिकार जाप के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह व उनके परिजनों से की मुलाकात। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के एक शिष्टमंडल ने की महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति संजय श्रीवास्तव से मुलाकात। केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्थान के विषय पर हुई चर्चा। और नरकटियागंज में जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने मनाई बाबा साहेब की 132वीं जयंती। बाबा साहेब के तैल चित्र पर किया माल्यार्पण। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने आज अरेराज अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने सामान्य प्रशाखा, आपूर्ति शाखा, नजारत शाखा, राजस्व प्रशाखा, अनुमंडल आरटीपीएस, निबंधन कार्यालय सहित अन्य शाखाओं का जायजा लिया तथा कार्यालय में मौजूद कर्मियों से प्राप्त आवेदनों के बारे में आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द निष्पादन करें। अनुमंडल कार्यालय में उपस्थित आमजनों से जिलाधिकारी ने बातचीत कर समस्याओं के निराकरण को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज के साथ साथ सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल आज अधिकारियों के काफिले के साथ शिवहर के बेलवा पहुंचे, जहां उन्होंने सभी जगहों पर घूमकर बेलवा डैम का निरीक्षण किया एवं नक्शा मंगाकर बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक होने वाले 3 किलोमीटर के भूमि अधिग्रहण की जानकारी ली। वहीं उन्होंने बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक सड़क का जायजा लिया एवं देवापुर में पड़ने वाले बांध का भी उन्होंने पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यपालक अभियंता समेत सभी अभियंताओं को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि डैम एवं भूमि अधिग्रहण कार्य में लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने अभियंताओं को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि काम दिखाओ, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ज्ञात हो कि बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक 3 किलोमीटर का बांध निर्माण होना है, जिसको लेकर उन्होंने बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक गाड़ी के काफिले के साथ निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने पूर्वी चंपारण में पड़ने वाले बांध से शिवहर को जोड़ने वाले बांध का भी जायजा लिया है। डैम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाएं। उन्होंने डैम पर पहुंचकर पुल में बन रहे पानी छोड़ने वाले गेट बन रहे सभी सामग्री की भी जायजा ली। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि बेलवा डैम का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। कुछ काम बच गया है जो इसी सीजन में होना है। उन्होंने कहा कि 1700 मीटर का जो यहाँ बांध है उसका बनना आवश्यक है। इसके बनने से शिवहर पूर्वी चंपारण के आवागमन में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राशि स्वीकृत कर दी गई है, मगर कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। आज जमीनी स्थल का भी निरीक्षण किया गया है। यहाँ के किसान भी काफ़ी खुश हैं। यह बांध और डैम बनने से यहाँ के लोगों को बाढ़ से बचाव को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। 1-2 जगह के प्लॉट पर विवाद है, उसको छोड़कर बाकी पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा डैम के पास एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मौके पर डीएम रामाशंकर, एडीएम कृष्ण मोहन सिंह, एसडीएम अफाक अहमद, पिपराही वीडियो वासिक हुसैन, अंचलाधिकारी पुष्पलता कुमारी सहित जल संसाधन व अन्य अधिकारी मौजूद थे। बेलवा डैम काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ काम बच गया है जिसको इस वर्किंग सीजन में कराने की आवश्यकता है। एक जो बांध है यहाँ पर लगभग 1700 मीटर का बांध है जो बनना आवश्यक है। उससे शिवहर को बाढ़ से काफ़ी राहत मिलेगी।
तो शिवहर ज़िले में कई बार पानी घुस जाता है, शहर तक पानी चला जाता है। तो उस बांध के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी थी, थोड़ा ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो आज ज़मीन का स्थल निरीक्षण हो गया है। किसान भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये बांध बन जाने से सभी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। 1-2 जगह प्लॉट पर कुछ विवाद है, लेकिन उस प्लॉट को छोड़कर बाकी पर काम तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ बनना है, जिससे ये जो गेट लगेंगे उस पर काम होगा। ये रिवर नदियों को जोड़ने की ये पहली बड़ी योजना है बिहार की। इससे बागमती और बूढ़ी गंडक, जो पहले एक ज़माने में एक साथ चलती थी, यही नदी की मुख्य धार थी, लेकिन कई कारणों से ये नदी से दूर हो गई, तो उसको मिलाने का भी काम किया जाएगा। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे हैं, जिससे रेगुलेटेड वे में पानी जाएगा। तो कई बार पानी बाढ़ के समय में ज़्यादा भी आता है, तो उस समय हम लोग उतना ही भेजेंगे जितनी आवश्यकता होगी। और इसके लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का जो गेट लगाए जा रहे हैं उस पर भी काम चल रहा है, और आज से गेट को लगाने का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस सीज़न से पहले, मतलब जो बरसात का सीज़न है उससे पहले सारे गेट लगा दिए जाए। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने 11 लीटर चुलाई शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाजों में सिसई गांव निवासी ललन महतो, चिंतामनपुर गांव निवासी रामा यादव व डीके शिकारपुर गांव निवासी अभिमन्यु पासवान का नाम शामिल है। वहीं दूसरी तरफ साठी पुलिस और बाजरा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामले में 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में सोमगढ़ गांव निवासी नत्थू खां, रियाजुल खां, बसंतपुर गांव निवासी जितेंद्र कुमार दास एवं भगौना निवासी ललन प्रसाद कुशवाहा का नाम शामिल हैं। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के चार्ज सेंटर पर बुधवार को जिले के वरीय उप समाहर्ता सह जाति आधारित गणना के नोडल पदाधिकारी विपिन कुमार यादव ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड में जाति आधारित गणना का डेटा पोर्टल पर बहुत कम अपलोड हुआ है। समीक्षा के क्रम में यहाँ का कार्य संतोषजनक नहीं मिला है। अभी तक करीब 5 से 7% तक ही डेटा अपलोड किया गया है, जबकि प्रखंड अंतर्गत कुल करीब 82,000 परिवार हैं। उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों और प्रगणकों का मनोबल भी बढ़ाया। समीक्षा बैठक में प्रखंड चार्ज अधिकारी सह वीडियो सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार, पीओ उमेश कुमार सिंह, स्टेट मास्टर ट्रेनर प्रीतम दत्ता के अलावे शिक्षक प्रकाश कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। ऑनलाइन होता है जो कि अपलोड होता है मोबाइल ऐप पर, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसी को सुधारने के लिए, जबकि रफ काम जो किए हैं या फॉर्म जो फिलअप किए हैं वो लगभग कोई किसी प्रगणक का हो गया है। एक प्रगणक का तो 112 घर है, तो उसका तो हो गया है 100%। फॉर्म में काम लगभग अच्छी स्थिति में आ गए हम लोग, लेकिन मोबाइल ऐप में अभी तक बहुत कम भरा हुआ है, बहुत कम अपलोड किया हुआ है। उसी की प्रगति के लिए हम लोग इन लोगों को प्रगणक और सुपरवाइजर को बूस्टअप करने आए हैं। देखिए, पहले प्रगणक के मोबाइल ऐप में होगा, फिर सुपरवाइजर के मोबाइल ऐप में होगा, फिर चार्ज अफसर के मोबाइल ऐप में होगा, फिर एसडीओ के मोबाइल ऐप में होगा, फिर डीएम सर के मोबाइल ऐप में होगा। इतना काम होना है, इसलिए काम तो बहुत हद तक 60-70% के आसपास हो चुका है फील्ड वर्क, लेकिन अभी मोबाइल ऐप का काम थोड़ा पीछे है। उसी को बूस्टअप करने के लिए हम लोग आए हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के जन समस्याओं को लेकर स्थानीय पंचायत भवन में प्रखंड मुखिया संघ की बैठक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा, विकास कार्यों में आ रही कठिनाइयां आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ के प्रखंड अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने बताया कि हम सभी मुखिया ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक माह में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक किया जाए, ताकि समय पर विकास कार्य हो सके, जिसमें आम जनता के कई कार्यों में हो रही कठिनाइयों एवं परेशानियों से निजात मिल सके। बैठक उपरांत प्रखंड मुखिया संघ ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपनी मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हरिलाल यादव, अरुणा देवी पति मोहन गुप्ता, कमलपति देवी पति समाज सेवी इकबाली राम, नीतू देवी पति अरुण यादव, आशा देवी पति दीनानाथ शाह, ज्योति श्रीवास्तव पति रिंकू श्रीवास्तव, सजदा तबस्सुम पति अली असगर आदि उपस्थित रहे। हर एक महीना में मुखिया संघ की तरफ से एक बैठक रखा जाता है, जिसमें सभी मुखियागण उपस्थित होते हैं और पंचायत में कैसे कार्यकाल चलाया जाए, कैसे विकास का कार्य हो, उस पर चर्चा किया जाता है। किसी को कोई परेशानी होती है तो सब विषय पर चर्चा किया जाता है, जिसमें हम सभी मुखिया मतलब जितने भी माननीय यहाँ पे मुखिया लोग मौजूद हैं, उन लोग के मतलब कहना है कि हम सभी ब्लॉक के जितने पदाधिकारी हैं उन लोग के साथ एक मीटिंग रखा जाए, जिसमें मुखिया संघ की तरफ से एक लेटर तैयार किया गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा जा रहा है, जिसमें वो एक समय निर्धारित करे कि हाँ
कब वो मुखिया जी लोग को बुलाकर सभी ब्लॉक के पदाधिकारी के साथ एक मीटिंग कराते हैं। मरीज के शरीर में आई चोट, हड्डियों की कमजोरी, टिश्यू में दर्द, अक्षमता और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के द्वारा कंधे, गले और हिप्स के दर्द के साथ कलाई, कंधों, घुटनों या कोहनियों के दर्द से राहत प्राप्त की जाती है, जिससे शरीर की फिटनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं सुगौली प्रखंड के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका कुमारी की, जिनके द्वारा सुगौली जैसे जगह पर कम खर्च में असहाय मरीजों का बेहतर उपचार किया जाता है। सुगौली के स्टेशन चौक स्थित यूनियन बैंक परिसर के समीप संचालित इनके क्लिनिक में भारी संख्या में मरीज फिजियोथेरेपी करवाने पहुंचते हैं। वैसे मरीज जिनके जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में परेशानी या लकवाग्रस्त मरीज यहां पहुंचते हैं और इलाज के बाद स्वस्थ होकर खुशी खुशी डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर लौटते हैं। हमारे सुगौली सहयोगी मुन्ना कुमार ने डॉक्टर प्रियंका कुमारी से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका कुमारी के पास है। मेरा तबीयत पहले ख़राब था, इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया और चलने लायक बना दिया। बहुत सारे बात है जो हम बात करेंगे मैडम से। मैडम स्वागत है लीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडम मैं तबीयत मेरा ख़राब था, कैसे ठीक किया? जब ये मेरे पास आए थे उस टाइम पे इनकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं, काफ़ी पेनफुल थी और जो आपकी फीमर फ्रैक्चर हुई थी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद हम लोग IIR वॉल के द्वारा, क्योंकि इसमें फ्लैट्स लगी हुई थी इसलिए हम लोग इस कंडीशन में SWD नहीं देते हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज करके जिसमें इन पेशेंट की भी काफ़ी भूमिका रही, ये भी अपना काफ़ी योगदान दिए। काफ़ी कोशिशों के बाद हम लोग आज 100% रिकवरी दी। आपके क्लिनिक में जो जगह है बहुत सारी जगह है, मशीन भी है, उसके बाद में क्या चर्चा है बताइए। चलिए है इसी हीट को हम लोग आपको देते हैं क्योंकि आपके फीमर फ्रैक्चर में प्लेटलेट्स लगी हुई थी। उस कंडीशन में इस मशीन को हम लोग काफ़ी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, इस मशीन को हम लोग यूज़ नहीं किए। वो IIR बॉल और अपने जो भी एक्सरसाइज होता है एक्सरसाइज और अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग आप मरीज कितने आते हैं? यहाँ पे मरीज बहुत आते हैं और किस तरह इलाज करते हैं? बस जिस पेशेंट को जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने एक्सरसाइज के द्वारा और वो ठीक हो जाते हैं। हाँ 100% ठीक होते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल आते ही हैं जी, लोग क्या कहते हैं ठीक हो जाने का? लोग क्या कहते हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जाता है, पेशेंट ठीक होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। तो आपने सुना मैडम का कहना है कि जो पेशेंट आते हैं यहाँ पे वो ठीक हो जाते हैं और खुश होते हैं, खुश होकर यहाँ से जाता है। और बहुत सारी चर्चाएँ हमने किया मैडम से, मैडम ने बताई है मशीन जो रखे हुए हैं इसी से मेरा इलाज हुआ था और मैं भी ठीक हो गया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मैडम से जानकारी लिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मंगलवार को पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर पहुंचे और लूटकांड के शिकार सह कोऑपरेटिव बैंक के जिला उपाध्यक्ष अरुण सिंह तथा उनके पुत्र सह जाप के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह व उनके परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गृह स्वामी के द्वारा ना कोई विरोध और ना ही कोई प्रतिरोध, फिर भी मारपीट की घटना के साथ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। निश्चय ही यह घटना एक साजिश का हिस्सा है। घटना की जांच होनी चाहिए, तभी नेपथ्य से पर्दा हटेगा। उन्होंने कहा कि पारिवारिक लगाव व परिवार पार्टी से ऊपर है। लूट की घटना के दरमियान अपराधियों की मंशा जानलेवा व सुनियोजित थी। उन्होंने घटना के दिन घटना स्थल के इर्द गिर्द मौजूद गश्ती दल के द्वारा निष्क्रियता बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। साथ ही पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र से बात कर मामले का उद्भेदन तथा त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। पुलिस कप्तान ने बताया कि ASP के नेतृत्व में SIT काम कर रही है, अतिशीघ्र कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार के सुरक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिलवाया। मौके पर पैक्स अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, जनीफ अंसारी, विश्वनाथ यादव, मुखिया निरंजन प्रकाश, ब्रिजमोहन सिंह, जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश सिंह राठौड़, अंकुश सिंह आदि मौजूद रहे। घर की भेदी लंका डाय है, पूरा मुकम्मल तौर पर कई दिनों से या पहले से इस घर की रेकी की गई। कितने लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। इसमें दो पहलू है जो मैं समझ रहा हूँ।
एक पहलू है, जिनको हायर किया गया उनका बेनिफिट भी हो जाए, लाभ भी हो जाए, और जिसने करवाया उसकी साजिश भी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि डकैती के ख्याल से यदि इसे पाते हैं तो इतने बेरहमी और बुरे तरीके से उसे पीटने की साजिश नहीं होती। ना कोई विरोध था, एक रूम में बंद करके सारी चीजें लूटी जा सकती थी, और आराम से जब हम 11 बजे प्रवेश कर गए तो फिर कोई विरोध तो था नहीं। विरोध होता है तो मारपीट या रिवेंज की जरूरत होती है। विरोध नहीं के बावजूद बिना किसी कारण के जाते ही बेरहमी से पीटना, रड से, चीज़ों से, तो मैं इसमें तो बहुत क्लियर है, परिस्थितियां बता रही है कि घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट का एक शिष्टमंडल महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति संजय श्रीवास्तव से उनके रघुनाथपुर स्थित कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टमंडल में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव तथा शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सह प्राचार्य पंडित उगम पांडे कॉलेज डॉक्टर प्रोफेसर कर्मात्मा पांडे मौजूद थे। कुलपति को बुके तथा स्मारिका की एक प्रति देकर पूर्वी चंपारण मुख्यालय मोतिहारी की पावन धरती पर उनका स्वागत किया गया। कुलपति ने अपने कार्यालय कक्ष में बड़े गर्मजोशी के साथ शिष्टमंडल से मुलाकात की तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्थान के विषय पर चर्चा करते हुए इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात बताई। शिष्टमंडल ने भी उनको धन्यवाद दिया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के एक निजी होटल में जन सुराज के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कैलाश राउत, वर्मा प्रसाद, छोटलाल प्रसाद, अब्दुल सत्तार, प्रतिभा मिश्रा, अस्मिता चौरसिया, राघवेंद्र पाठक आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी ने बाबा साहेब के तैल चित्र पर माल्यार्पण की। वहीं कार्यक्रम के संबोधन में कैलाश राउत ने कहा कि यह पृथ्वी वीर, बलवान व बुद्धिमान लोगों से खाली नहीं है। इसी पृथ्वी पर एक ऐसा मानव भी जन्म लिया जिसे पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। उसी शख्सियत का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वहीं वर्मा प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यदि हमारा समाज शिक्षित एवं संगठित नहीं हो पाया है तो सच मानिए हम बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब संपूर्ण भारत शिक्षित और संगठित होगा। कार्यक्रम का संचालन जनसुराज के जिला प्रवक्ता मुकुंद मुरारी राम ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, राघवेंद्र पाठक, काशी बैठा, स्मिता चौरसिया, विजय मणि तिवारी आदि ने अपने अपने विचार रखे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत में जो संविधान बनाया वो विश्व का सबसे बढ़िया ये काम है और उनकी जयंती हम मनाते हैं। तो उनका मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये मूल मंत्र है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम आपसे और देश के तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग को अपनावें और देश को और आगे बढ़ावें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न है और उनकी जयंती मनाई जा रही है। जयंती तो उनका 14 अप्रैल है, लेकिन पूरा अप्रैल आज पूरे भारतवर्ष में उनकी जयंतियाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। और उनकी जयंती सिर्फ मनाने में से क्या होता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो प्रेरित हो इसका प्रयास होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।